दोस्तों, खुशी एक ऐसी बेशकीमती चीज़ है जिसे आप खरीद या बेच नहीं सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसे बांटता है वो और ज़्यादा खुशी का हकदार होता है। जैसे दोस्तों, मुझे खुशी मिलती है जब मैं इन पक्षियों को खाना डालता हूँ, और शायद इन्हें खुशी मिलती होगी जब ये मुझे देखते होंगे। दोस्तों, किसी ने कहा है कि स्माइल एक कर्व है जो सारी चीज़ों को स्ट्रेट कर देता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों की खुशियाँ और स्माइल बांटना है। तो चलिए आप लोगों को रूबरू कराता हूँ मैं। लेकिन हाँ, उनसे मिलने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो देखिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर चौधरी और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने शो लेट्स इंस्पायर विद वीर में। दोस्तों, ये हमारा पहला सीज़न है और ये हम सीज़न ये डेडिकेट करते हैं अपने रेयर वॉरियर को। दोस्तों, जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, वो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। वो लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों के दुख को और दर्द को दूर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम छोटी छोटी चीज़ों पर हम गुस्सा हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, जो लोग ये शो देख रहे हैं, आज उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन शो होने जा रहा है, क्योंकि आज हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं। मैं तहे दिल से मैम आपका मैं स्वागत करता हूँ अपने शो में। थैंक यू। तो मैम, कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शीतल अग्रवाल है और मैं हरियाणा से हूँ। मैंने एमफिल किया है सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। मैं पढ़ाती थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन फ़िलहाल मैं मेडिकल क्लाउनिंग करती हूँ। ये एक थेरेपी है जिसमें हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं और स्पेशली फ़िलहाल हम बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उनको हंसाते हैं, उनके साथ एंगेज करते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ये स्ट्रेस रिड्यूस करती है, और जब स्ट्रेस रिड्यूस होता है तो पेन रिलीव होता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये मेरे जहन में हमेशा एक सवाल आता है, आई थिंक यू द राइट पर्सन। हंसना इतना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बेहतर, दोस्तों इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। तो ये हंसना इतना ही क्यों ज़रूरी है? प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप एक बार ज़ोर से हंसिए। अच्छा, मुझे करना है? हाँ। है? हाँ। मतलब कैमरा के सामने मुझे अभी करना है? हाँ। अच्छा, लेकिन वो अजीब सा नहीं लगेगा, नकली सा नहीं लगेगा? क्योंकि अभी क्या है कि वो फील तो है नहीं। फिर भी एक बार ट्राई तो करें, दोनों साथ में करते हैं, जैसे हम क्लाउनिंग में करते हैं। ठीक है, ऐसे करिए। 1 2। मैं अच्छा कर रहा हूँ मैम वैसे। चलो, लेकिन आपने फील के साथ नहीं किया ना, मैंने फील के साथ किया। लेकिन ये तो आपका रोज का काम है ना। हंसी की इम्पोर्टेंस आप पूछ रहे थे। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हंसी के बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से एक ऑफ कोर्स है स्ट्रेस रिडक्शन। जब हम हंसते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमें बेटर फील होने लगता है। सेकंड, जो मेडिकली प्रूवन है, इससे मसल्स रिलैक्स होती हैं। अच्छा। हाँ, तो जो मतलब स्टिफ है तो थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स होती हैं, एब्स बनती हैं। तो जो रोज़ वर्कआउट नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते हैं, वो अगर रोज़ हंसना शुरू कर दें तो उनकी एब्स बनने लगेंगी। तो दोस्तों देखो, मैं आज बहुत सारे फ़ायदे लेके आ रहा हूँ। भाई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, मैम को फॉलो करो और अच्छी फिजिक बनाओगे आप। जी मैम। तीसरा, एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं। तो एंडोर्फिन्स आर नेचुरल पेन किलर्स बॉडी के लिए। तो जब एंडोर्फिन्स रिलीज होता है तो जितना एंजाइटी है या जितना बॉडी पेन है वो थोड़ा कम हो जाता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। मतलब आई थिंक भाई समझ में आ रहा है ना। चलो तो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, ये शीतल जी, ये काउंसलर क्या है? क्योंकि मैं तभी से ये सोच रहा हूँ ये कैसे इसकी शुरुआत हुई और हु इंस्पायर्ड यू टू टेक दिस अप। क्योंकि
मेरे वो ना जब से मैं आया दोस्तों, जब से मैं आया हूँ तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार कुछ पूछना है, तो अभी पूछ ही लेते हैं, चलिए। अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो कॉज इटसेल्फ इंस्पायर्ड मी। और कहाँ से शुरुआत हुई, तो मैं बचपन से, मुझे हंसते हुए चेहरे बड़े पसंद है। मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि मैं टीचर पढ़ा रही होती थी और मैं स्माइल कर रही होती थी। तो कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में आगे जाके ऐसा कुछ करूँगी। तो मैं 2016 जनवरी में अहमदाबाद गई हुई थी एक रिट्रीट के लिए। वहाँ पे एक लड़की थी धरा, जिन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एज अ मेडिकल क्लाउन। तो तब तो बहुत मौका नहीं मिला बात करने का, लेकिन वो मेरे दिमाग में रह गया वर्ड मेडिकल क्लाउन, क्योंकि सर्कस हम जाते थे, बचपन से सर्कस देख रहे हैं और पता था कि सर्कस में क्लाउन्स होते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं सुना था। तो फिर जब वापस आई तो गूगल सर्च किया और देखा कि क्या होता है मेडिकल क्लाउन, तो बहुत फैसिनेटिंग लगा। ऐसा लगा ये तो मुझे भी ट्राई करना है। कितना अच्छा लगता होगा जब हम जाके बच्चों के साथ खेलते होंगे, या पेशेंट्स जो पेन में हैं सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं, और जब वापस आते होंगे तो कितनी स्माइल्स लेकर वापस आते होंगे। और वहाँ से ये शुरुआत हुई। मैंने उनको वापस कॉल किया और पूछा कि मुझे भी करना है, दिल्ली में कोई कर रहा है क्या। एंड वन फाइन डे मुझे वो बोलती है कि अगर तुमको इतना मन कर रहा है तो तुम ही स्टार्ट कर लो। और मेरे पास ना थिएटर का बैकग्राउंड था, और जितना मैं अभी बोलती हूँ उससे मैं ऑलमोस्ट 20% बोलती थी उस टाइम पे, 2016 में। हाँ, तो उस टाइम पे मैं बहुत शाय और इंट्रोवर्ट हुआ करती थी। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करूँगी, तो उसी टाइम पे ऐसे बोल दिया कि नहीं, मेरे को नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ट्राई करो, हमें 15 वॉलंटियर्स चाहिए और 1 हॉस्पिटल परमिशन, तो हमारा जो वर्कशॉप देने आएंगे आपको। तो मैंने फिर बोला नहीं, मुझसे नहीं होगा, बट ये दिमाग में चलता रहा, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि करना है। और वहाँ से फिर एक बार ऐसी रात को नींद नहीं आ रही थी तो फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे ऐसा कुछ करने में, जहाँ पे हॉस्पिटल जैसी जगह पे कौन जाके स्माइल्स फैलाना चाहेगा। तो मुझे 33 रिस्पॉन्स आए और मुझे लगा चलो 33 में से 15 तो आ जाएंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दिल्ली के पास में गई, उनके साथ ईमेल्स एक्सचेंज हुए, मीटिंग्स हुई, और फाइनली उनने चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय जो गीता कॉलोनी में है वहाँ के डायरेक्टर से मीटिंग करवाई, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको परमिशन दे देते हैं, ट्राई करते हैं, साउंड्स गुड। और उन्होंने थोड़ा बहुत सुना हुआ था कि मेडिकल क्लाउनिंग जैसी कोई थेरेपी है जो वेस्ट में बहुत पॉपुलर है। तो फिर हमें उन्होंने बोला ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाय चांस वर्कशॉप नहीं हो पाई। तो हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, हमें नहीं पता था हम क्या करने वाले हैं। कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस देखी, और फिर हम एक सैटरडे जब उनने परमिशन दी थी तो 9 जुलाई 2016 को हमने ये शुरू किया था। और हम 15 भी छोड़िए, 5 लोग थे टोटल, और सबके पेट में डायनासोर्स कूद रहे थे कि करेंगे क्या हॉस्पिटल जाके, कुछ नहीं पता था। तो बलून्स लिए और थोड़ा बहुत एक्ट्स डिस्कस किया कि क्या क्या कर सकते हैं। तो जब हॉस्पिटल में घुसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ओपीडी है सबसे पहले, भीड़, बहुत ज़्यादा लोग, तो हम वैसे ही डर गए, ऊपर से आधे से ज़्यादा बच्चे रो रहे हैं। और उसके बाद हमने ऐसे ही एक्ट शुरू किया, गिरना शुरू किया, बलून्स इधर उधर खेलना शुरू किया, और हमने तुरंत देखा कि एटमॉस्फेयर बदल रहा है। तो जो बच्चे रो रहे थे वो हंसने लगे, पेरेंट्स क्यूरियस होके देखने लग गए। वो एकदम से, मतलब जो ग्लूमी एटमॉस्फेयर था वो अचानक से बदल के बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हॉस्पिटल है, ऐसा लग रहा था जैसे हम प्लेग्राउंड में हैं और बच्चे खेल रहे हैं। उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और उसके बाद हम इनपेशेंट वार्ड्स में गए जहाँ पे और ज़्यादा बीमार बच्चे थे। लेकिन तब तक हम लोग को समझ आ गया था कि हम कर सकते हैं, और वहाँ से शुरुआत हुई। और जब ख़त्म हुआ तो हम तब हर दूसरे सैटरडे को क्लाउनिंग करना स्टार्ट किया था हमने। तो वो 2 हफ्ते में सिर्फ स्माइल कर रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो मुझे कोई ना कोई बच्चे की कुछ बात याद आ गई या कुछ स्माइल याद आ गई, और फिर बिल्कुल ख़राब वाला सिचुएशन ही नहीं आया। हाँ, तो हमने इसको नाम दिया था स्माइल हैंगओवर। यूजुअली लोग ड्रिंक्स पे हैंगओवर होता है, हमें स्माइल हैंगओवर हुआ था। और फिर जब हम लोग ने रियलाइज़ किया कि जिस सैटरडे हम नहीं कर रहे हैं क्लाउनिंग, उसमें हम मिस करते थे। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द फैक्ट कि जब आप खुशी देते हैं किसी को तो उससे 2 गुना 4 गुना आपको खुद को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शीतल जी, ये फील्ड बिल्कुल अलग है, तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं बोला? मतलब क्या रिएक्शन थे उनके? क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता हूँ, जैसे दोस्तों जब मैं बीटेक कर रहा था, मैंने 3 साल बीटेक करी, उसके बाद में मैंने अपने घर वालों को बोला कि भाई आई वांट टू बी एन एक्टर, तो दे ऑल आर शॉक्ड, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट। उनका मतलब
कि यार ये बंदा करना क्या चाह रहा है, 3 साल बीटेक करने के बाद में ये बोल रहा है कि अब ये भाई एक्टर बनेगा, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? हाँ होता है, मतलब जब स्टार्ट किया था, अभी भी होता है कि लोग बोलते हैं इतना पढ़ी लिखी हो और जोकर गिरी कर रही हो, मतलब क्या ही क्यों ही कर रही हो, ऐसे रिएक्शंस आते हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि फैमिली का क्या सपोर्ट था या फैमिली का क्या रिएक्शन था, तो बहुत अच्छा रिएक्शन था। मतलब वो बहुत खुश हुए थे जब उनको पता चला था कि मैं ऐसा कुछ करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि हम 4 भाई बहनों में से एक जना डॉक्टर बने और चैरिटेबल हॉस्पिटल खोले। अच्छा। हाँ, लेकिन वो हम सब नालायक निकले, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। पर जब मैंने उनको बताया कि मुझे ये करना है और मैं सैटरडेज़ को कर रही हूँ, तो तब मैं जॉब कर रही थी, एनजीओ के साथ काम कर रही थी, तो उनको लगा हाँ अच्छा है, बहुत दुआएं मिलेंगी, तो उनका पूरा बहुत सपोर्ट था। सिर्फ दीदी का रिएक्शन ये था कि हॉस्पिटल में करोगे तो कहीं बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाएं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस टाइम पे, लेकिन वो हमारी वॉलंटियर थी, तो ऐसा नहीं है कि उनका भी सपोर्ट नहीं था। वो क्वेश्चंस जायज़ क्वेश्चंस थे, क्योंकि इंडिया में हमारे पास ऐसी कोई थेरेपीज़ है ही नहीं। मतलब अगर इंसान हॉस्पिटल जा रहा है तो वो सिर्फ दवाइयों के लिए जा रहा है, वो इंजेक्शंस लगवाने जा रहा है। अच्छा। बट वहाँ पे कभी ऐसा कोई नहीं सोचता है कि हॉस्पिटल में भी हम ग्लूमी एटमॉस्फेयर को छोड़ के अच्छा एटमॉस्फेयर रख सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, देखो हर एक इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, कि हर किसी इंसान का ड्रीम होता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े होते हैं, आपके गार्जियंस आपके साथ खड़े होते हैं, तो यार उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। तो जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप उनकी बैकबोन हो। और पता ही नहीं आप में से कितने शीतल जी बने, कितने सचिन, विराट और निकले, कितने अर्जुन भाटी निकले। तो दोस्तों सपोर्ट करिए। अच्छा, आपकी लाइफ देखो, हर किसी की, इंसान की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, कोई बहन रही, भाई रहा, पेरेंट्स रहे, तो आपके सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन है आपकी लाइफ का? सबसे बड़े सपोर्टर्स मेरे वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि काउंसलर्स एक वॉलंटियर ग्रुप है, इसमें कोई टीम नहीं है, सब सिमिलर लेवल पे हैं, कोई हायरार्की नहीं है, और वो खुद से आते हैं, अपना हर सैटरडे देते हैं। और कितनी बार हमारी स्पेशल क्लाउनिंग्स होती हैं ओल्ड एज होम्स में, ऑर्फनेजेस में, वो संडे को होती हैं, तो वो उसमें भी आते हैं। तो आई थिंक अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेला इंसान क्लाउनिंग नहीं कर पाएगा। और उसके अलावा ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट है। तो अभी जैसे मैंने डिसाइड किया था लास्ट ईयर कि मैं जहाँ पे भी जाऊँगी, जिस भी शहर में जाऊँगी, वहाँ पे क्लाउनिंग करूँगी। तो अभी मैं हिसार जब गई थी तो हमने न्यू ईयर्स पे भी क्लाउनिंग किया, जिसमें मेरी मम्मी और नीस नेफ्यू दोनों गए थे। और अभी जब हमने होली पे किया तो मेरे पापा मम्मी सब, मतलब घर के जितने लोग थे वो सब वॉलंटियर्स थे क्लाउनिंग के। शीतल जी, कितने शहरों में अभी तक किया आपने? मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस तो नहीं किया, तो मैंने हैदराबाद में किया है, कुल्लू में किया है, कुल्लू में थेरेपी सेंटर्स में किया है स्पेशल चिल्ड्रन के साथ, दिल्ली में चल ही रहा है, नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल में किया है। अच्छा। हाँ जी, और बस आई थिंक। अच्छा शीतल जी, ये रेयर डिजीज़ तो ये लाइलाज है, तो इसमें ये हैप्पीनेस थेरेपी कैसे काम करती है? देखिए, बीमारी के लिए हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली मेडिसिन पे तो डिपेंडेंट हैं ही, तो ऐसा नहीं है ना हम बोल देते हैं कि लाइलाज बीमारी है तो ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। जैसे अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी तो है ही, पर एयर कंडीशनर ऑन करेंगे या कूलर्स ऑन करेंगे, तो वैसे ही काउंसलर्स या क्लाउनिंग थेरेपी काम आती है। कि हम ये नहीं कह रहे कि हम वो डिजीज़ ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान जब खुश रहेगा, जब रिएक्टिव होगा और पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली बेटर फील करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा शीतल जी, हर एक इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जब उसे लगता है कि यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है, बुरा लगता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि किसी पेशेंट को देख के आपको बुरा लगा हो कि यार किस तरह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो कभी बुरा लगा आपको? मतलब मदद कर सकूँ से ज़्यादा ये था कि कभी जब से मैंने क्लाउनिंग शुरू की थी तब मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया था कि क्या फ़ायदा है इस चीज़ का, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा था कि उसका फ़ायदा हो रहा है। जी। जब मैंने अपोलो में क्लाउनिंग शुरू की तो अपोलो में मैं सिर्फ ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनके साथ काम कर रही थी। और एक मतलब कीमोथेरेपी करवाने आते हैं, तो हर थर्सडे जब मैं जा रही थी तो एक बच्चा था, वो बच्चा हमेशा खेलता रहता था। मतलब जब हम फर्स्ट टाइम गए तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया और बहुत अच्छे से खेला।
उसके बाद सेकंड टाइम गए तो वो अपनी बॉल लेकर आया हुआ था और मेरे को बोलता है नहीं मुझे अपनी बॉल से खेलना है, आपकी वाली से नहीं खेलेंगे, मम्मी बॉल दो। और उसके बाद थर्ड टाइम में वो मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा था, तो ऐसे करके एक कनेक्शन बन गया जी। और कुछ हफ्तों बाद जब मैं गई तो मुझे पता चला कि वो शायद नहीं बच पाएगा, उसको बहुत सिवियर केस है। और उसके बाद जब मैं गई उस वार्ड में तो पहली बार वो बेहोशी वाली हालत में था, मतलब ही कुडंट रिएक्ट, उसको बहुत हाई फीवर था। और उस टाइम पे मैं मतलब मुझे कब हमने चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में बच्चों को की डेथ भी देखी थी, मेरे वॉलंटियर्स टूटते हुए भी देखे थे, लेकिन तब भी ये था कि चलो एक पॉजिटिव होप होती थी कि वो बच्चा स्माइल कर रहा है, या फिर जो लास्ट मोमेंट्स हैं बच्चों के हमने उसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी क्रिएट किया है। बट जब इस बच्चे के साथ ये हुआ तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मतलब मैं पहली बार क्वेश्चन कर रही थी कि क्या फ़ायदा है क्लाउनिंग करने का, क्योंकि एंड तो यही है, मतलब और हम क्या ही कर सकते हैं। और उस दिन मैं रोते हुए वापस घर आई, मम्मा को कॉल किया कि कुछ सेंस नहीं बना रहा है, मतलब वाई एम आई इवन डूइंग दिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चा सर्वाइव नहीं करने वाला है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। फिर मम्मा ने समझाया कि यू कांट डू मच अबाउट इट, और ठीक है गो ऑन, मतलब ये लाइफ का रूल है कि जो आया है वो जाएगा ही, और तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यू कैन ओनली क्रिएट सम हैप्पीनेस उस मोमेंट्स में जब तुम हो वहाँ पर। तो ये ऐसे एक ये वाला टाइम था जब बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था जी। अच्छा शीतल जी, ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव कभी आपको लगा हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या आपने कभी किसी पेशेंट को देखा तो आपको एक पॉजिटिव फील आई कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव फीलिंग जो आती है ना, तो थोड़ा बताइए। वो आई थिंक हर वीक आती है, जैसे हम हर सैटरडे जब जाते हैं तो हम औरों को तो होप देते ही हैं, साथ में हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हर बार हम लोगों को ऐसे सुनने को मिलता है जैसे ही हम वार्ड में जाते हैं कि अब तो कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत टाइम से हैं, तो वो बोलते हैं कि ये आते हैं तो हमारा बच्चा खुश हो जाता है, या फिर 17 दिन से, जैसे अभी लास्ट वीक जब हम गए थे तो एक दादी और पोता था, तो उन्होंने बोला इसके साथ मत करो, ये तो ऐसे ही गुमसुम ही रहता है, ये नहीं हंसेगा, नहीं बात करेगा। अच्छा। तो हम करते रहे अपना क्लाउनिंग, दूसरे टीम मेंबर को भी बुलाया जो वॉलंटियर है, तुषार है हमारे साथ, तो बहुत अच्छी क्लाउनिंग करते हैं, तो उनके साथ हमने कुछ करना शुरू किया, उसने नहीं रिएक्ट किया तो हमने भी गिव अप नहीं किया जी। और फिर हम करते रहे और उससे नाम पूछा बीच में, तो वो नाम उसने बताया स्माइल करते हुए। अच्छा। और जैसे ही उसने स्माइल किया वैसे ही दादी रोने लग गई। तो ये हमारे लिए, मतलब हम सिर्फ बच्चे को होप नहीं दे रहे हैं, हम पेरेंट्स और गार्जियंस को भी होप दे रहे हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं। और वो बात, मतलब वो रोते रोते बता रही थी कि ये 17 दिन से बिल्कुल गुमसुम था, ये हमसे भी बात नहीं करता था, और अब ये अगर हंसा है, बात कर रहा है, तो मेरे को पक्का विश्वास है कि ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हर वीक हमको मिलता है, मतलब सुनने को। जैसे अब तो नर्सिंग स्टाफ है जो हमें बोलती हैं कि उस रूम में उस बच्चे के साथ ज़रूर खेलना, वो सुबह से रो रहा है, और अच्छा। उसमें मतलब हम लोग जब जाते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है, अच्छा ये बच्चा सुबह से रो रहा था, क्योंकि वो इतना खुश हो रही होते हैं, वो जैसे ही हमें देखते हैं वो उछलने लगते हैं, जोकर आया। या कुछ बच्चे डरते भी हैं तो औरों को खेलते हुए देख के और बहुत खुश हो जाते हैं जी। तो बहुत मोटिवेशन है। तो कभी आपको लगा है कि जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचे हो और आपको लगा कि यार बच्चे वेट कर रहे हैं, तो वो खुशी, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारे पास एक वो होता है कि अरे तुम तो मेरे दोस्त हो। फिर हमारा एक एक्ट है जिसमें हम हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम बोलते हैं अरे हाथ तो दिख ही नहीं रहा है, तो हाथ इधर उधर जाता रहता है, और वो बच्चे क्योंकि उनमें इतना एंथुसियाज्म होता है तो वो उछलने लगते हैं बेड पर ही। जैसे एक बार हुआ था कि हम एक वार्ड में गए और एक बच्ची बैठ के खेलने लग गई हमारे साथ, और उसके बाद उसकी मम्मी बाहर आई और बोला कि इसको मैं कब से बोल रही हूँ कि उठ के बैठ जा, ये बोल रही थी नहीं दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठूंगी, तो बैठ गई। तो मैं कहा बैठ गई हो तो चलो फिर ट्रेन बनाए, पूरे हॉस्पिटल का राउंड काटना है। वो फटाफट उठ के अपना वो बैग लेके आ गई, और उसने पूरा हमारे साथ हर वार्ड में वो गई और ट्रेन बना के और बच्चों को भी इंस्पायर किया कि वो भी चले। अच्छा, ये रेयर डिजीज़ में ये कैसे हेल्प करता है जो आप कर रहे हैं? आपका काम लगा हो कि कुछ उनको हेल्प हो रही है? हाँ, मतलब ये तो अब डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जैसे कि बहुत अनरिएक्टिव बच्चा है, जैसे अगर एक बार था, वार्ड्स डिवाइडेड हैं, कुछ वार्ड्स में सिर्फ कैंसर पेशेंट्स है या रेयर डिजीज़ेस वाले हैं, सिर्फ हम आइसोलेशन वार्ड्स में नहीं जाते हैं, बाकी सब में हम जाते हैं, और हमें मोस्टली
ये नहीं पता होता है कि कौन किससे सफ़र कर रहा होता है, लेकिन कुछ वार्ड्स में पता होता है कि क्योंकि वो कैंसर वार्ड है। तो वहाँ पे एक थैलेसीमिया का पेशेंट था, बहुत छोटा बच्चा, और वो काफ़ी दर्द में था। और उसके बाद जब हमने उसके साथ खेलना शुरू किया, एंगेज करना शुरू किया, तो मेन क्लाउनिंग का पर्पस ये होता है कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे के साथ इंटरेक्शन बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो किस चीज़ पे रिएक्ट कर सकता है, और वो सिचुएशनल होता है, बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, और वो बच्चा फिर हंस भी रहा था, खेलने की कोशिश भी कर रहा था, तो एक होप डेफिनेटली मिलती है। ऐसी एक बच्ची थी जो हमारे लिए, सब पूरे ग्रुप के लिए अभी तक इंस्पिरेशन है। हम उसको मुस्कान बुलाते थे, उसका नाम कुछ और था, लेकिन वो इतना होप देती थी हमें। उसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, और हम उसको देख रहे थे महीनों से, और वो बिल्कुल डिटीरियोरेट जो करता रहता है कंडीशन, ऐसे स्किन मतलब स्केलेटन जैसी उसकी बॉडी हो गई थी, बहुत कुछ हो रहा था उसकी बॉडी में। मतलब हमें टेंशन होती थी उसको देख के, और जितनी बार हम उसके पास जाते थे उतनी बार वो हिम्मत दिखाती थी, मतलब उसमें इतना जज्बा था ज़िंदगी जीने का। तो हमें सिस्टर ने बोला था कि ये नहीं जी पाएगी, और क्योंकि इसका डिज़ीज़ प्रॉपर्ली डायग्नोज भी नहीं हो पा रहा है, और इसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। लेकिन जब भी हम जाते थे वो सबको बुलाती थी कि जितने क्लाउन्स हैं सब मेरे पास आओ और डांस करो, और सलमान खान के सॉन्ग पे डांस करो। और वो सॉन्ग गाती भी थी, अपना हाथ भी हिलाती थी, और 3 महीने बाद वो ठीक होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके गई है। सो दोस्तों, सिर्फ शो को बनाने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि थोड़ा सा भी अगर हम लोगों को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, क्योंकि शो का मकसद ही सिर्फ ये है मैम, ये शो का बनाने का मकसद ये है कि जैसे आपने बताया कि डॉक्टर को भी पता नहीं है कि बीमारी क्या है, पेशेंट को पता नहीं है बीमारी क्या है, लेकिन जब ये इन लोगों के साथ इन्होंने अपना काम किया और वो बाद में जाके वो ठीक होके घर पे, मैं हैट्स ऑफ टू यू, आपकी टीम को मैं तहे दिल से, मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो शीतल जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको ये क्या कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ये चल रहा है, इंडिया में आपको क्यों लगता है कि इसकी ज़रूरत है? इंडिया में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों को, मतलब ये वैसे तो हर जगह ज़रूरत है, ऑफ कोर्स हम सबको हंसने की और टच की ज़रूरत है, कनेक्शन की ज़रूरत है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में जब हम बात करते हैं, या जिनको जो सफ़र कर रहे हैं उनके साथ में स्ट्रेस लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो मेंटल इश्यूज होते हैं। मतलब हमें ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ साथ में चलती है। हम जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लें, अगर हम एंशियस हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो हमें बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में, हमारा खाने का मन नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेडिसिन काम नहीं करेंगी बॉडी पे। और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ध्यान मेंटल हेल्थ पे नहीं दिया जा रहा है, और वो अभी भी एक टैबू है। हॉस्पिटल्स में हम फिज़िकल हेल्थ पे ही ध्यान देते हैं, हम मेंटल पे अब थैंकफुली हो रहा है काम, काउंसलर्स भी हैं, कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ज़रूरत है, क्योंकि हमें दिख रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि ये थेरेपी काम करती है। और ज़रूरत है हम लोगों को कि हम जब हॉस्पिटल में घुसे तो चेहरे लटका के घुसने की जगह थोड़ा स्माइल करते हुए घुसे, तो शायद औरों को भी होप मिलेगी और औरों को भी उम्मीद मिलेगी कि इतना ख़राब कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यही है कि जो बताया कि इंडिया में ज़रूरत क्यों है, तो इन्होंने बता दिया कि क्यों ज़रूरत है। अच्छा शीतल जी, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक हिम्मत नहीं हारें, और स्माइल करते रहें, खुद स्माइल करें, दूसरों को भी स्माइल करवाएं। अगर पेशेंट है तो वो अगर हिम्मत रखेंगे तो गार्जियंस को हिम्मत मिलेगी, और गार्जियंस जो हैं वो अगर स्माइल करके अपने पॉजिटिव रहेंगे तो पेशेंट्स को भी हिम्मत रहेगी। इट्स अ डुअल प्रोसेस बेसिकली। तो आई थिंक चेहरा लटकाने से तो कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है, और हमें पता है कि लाफ्टर के बेनिफिट्स हैं, तो लेट्स लाफ टुगेदर, लेट्स लाफ मोर। तो एक बार हो जाए। तो शीतल जी, आपके साथ इंटरव्यू करके बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो शीतल जी, हमारा लास्ट में क्या है कि हमारा फॉर्मेट है, शो का फॉर्मेट है, हम आपको हैम्पर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपका मुंह मीठा ज़रूर कराएंगे। तो उनका सपोर्ट